चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 13 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है गति एवं समय। क्लास 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा। आपने यह भी पढ़ा कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपने यह 3 प्रकार की गतियों याद की है? मार्च स्टार्ट करते सैनिक, सीधी सड़क पर चलती गई रेलगाड़ी, दौड़ते धावा के हाथों की गति, चलती साइकिल के पैडल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति और लोलक गति। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र गति के बारे में देखें। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करती है। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति करती है। और सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले 10 वस्तुओं की सूची हम बना सकते हैं। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद तथा तीव्र में बांटी। और आपने यह कैसे निश्चय किया कि कौन सी वस्तु मंद गति करती है तथा तीव्र गति करती है? और यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति अथवा मंद गति करता है। क्रियाकलाप के हिसाब से देखें तो इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। और इसमें इन्हीं चित्र में इन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात स्थिति दर्शाई गई है। और दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इसमें कौन सबसे मंद गति कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्रों को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं और मान लीजिए कि आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी और बस द्वारा चली गई दूरी में काफ़ी कम होगी। और क्या आप यह कह सकेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही थी? चाल देखें तो आप कदाचित चाल शब्द से परिचित है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी को तय की गई। 2 या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 वस्तुओं द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गति करता है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चालिनी सामान्य गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल में चलती रहती है अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित है कि गई चाल और औसत चाल है। और इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। और इस चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय होता है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। क्लास 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं इसके बारे में देखें। कुछ महत्वपूर्ण बात है। आपने दैनिक जीवन में हम विरले ही लंबी दूरियों अथवा अधिक समय की वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। और इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। समय की माप देखें। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो रहा है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किसी प्रकार केवल छाया देखकर ही दिन का अनुमान लगा लेते थे?
हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं और हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बात है। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। और बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में सोचते हैं तो तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन की ही होता है। देखते हैं, हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माह के रूप में की गई है और एक वर्ष उस वर्ष के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की ही आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही हैं। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती है? तो घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है और परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण सरल लोलक है और सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंडर्ड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है और धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। देखते हैं, लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर से उधर गति करना प्रारंभ कर देता है और इस चित्र के हिसाब से सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा डोलन गति का उदाहरण है। और जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति शून्य से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी एवं बी से फिर वापस शून्य तक जाता है तो यह कहा जा सकता है कि लोलक ने एक डोलन पूरा कर लिया है। और लोलक तब भी एक डोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी तथा बी से फिर वापस ए पर जाता है। सरल लोलक एक डोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तन काल कहलाता है। क्रियाकलाप के शासन देखें तो लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र में जैसे दर्शाया गया है उसके अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। और यदि आपसे कोई पंखा चल रहा है, आपके पास कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए और लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम से आने दीजिए और लोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तन काल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी और यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग कर सकते हैं। लोलक को गति ही में लाने के लिए लोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए और यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप लोलक की विस्थापित कर रहे हैं तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो और अब लोलक को विस्थापित स्थिति में मुक्त कर लीजिए। ध्यान रखिए कि लोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं देना चाहिए और जिस समय लोलक अपनी मध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए और मध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति पर भी समय नोट करना आरंभ कर दीजिए जब लोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर। लोलक द्वारा 20 डोलन पूरा करने में लगा समय मापिए और सारणी में जैसे 13.2 में अपने प्रेक्षण किया है। इसमें दिए गए प्रेक्षण केवल एक ही नमूना है और आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए 20 डोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग कर एक डोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तन काल प्राप्त कीजिए। उसके बाद क्या आपने लोलक का आवर्तन काल हर बार लगभग समान आता देखा है कि ध्यान रखिए कि आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलन के आवर्तन काल के प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 से सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं और इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होते हैं। उसके बाद देखते हैं समय तथा चाल के मात्रक देखें।
समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसका अनुप्रतीक सेकंड से है और समय के बड़े मात्रक मिनट अथवा घंटा मिनट तथा घंटा है। और आपने पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है, और चूंकि चाल दूरी समय है और तथा प्रति समय है और अतः चाल का मूल मंत्र मीटर प्रति सेकंड है। और वास्तव में इससे अन्य मात्रों को जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर सेकंड अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, न कि 8 सेंटीमीटर्स लिखते हैं। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपके आयु की को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय के वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा कितना बड़ा होता है। जोर से 2001 पुकारने से जितना समय लगता है 1 सेकंड होता है, और 2001 से 2010 तक जोर से गिन कर आप इसे का सत्यापन कर सकते हैं। और किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नारी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है, यानी धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक ही हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार के युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। और संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन भी बनाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात है इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तन काल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठा था और उन्होंने देखा कि सत्य से जंजीर द्वारा लटका कोई लेप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। और उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लेप के एक डोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंदन यानी धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। और गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक डोलन पूरा करने में सामान्य समय लेता है। इस परीक्षण में लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की और कामने युक्त घड़ी और कलाइयों की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियां का परिष्कृत रूप थी। चाल का मापन देखें। समय तथा दूरी कैसे मापते हैं या सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। इसके लिए फर्श के अनुदिश गति मान किसी गेंद की चाल ज्ञात करने के लिए हम क्रियाकलाप की साथ समझे तो चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो जाए। और अपने मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से ढुलकाए। और जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है दोनों बार समय नोट कीजिए और गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराइए तथा सभी और उसके बाद क्या आप अपने चलने वाला साइकिल चलाने की चाल साइकिल की चाल चलाने की चाल की तुलना में मित्र से चाल से चाहते हैं। इसके लिए आपके अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इन दूरियों को तय करने में लगे समय को मापक एक दूसरे की चाल को
यहाँ सारणी में भी दर्शाया गया है और परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसी चाल सबसे अधिक है। यहाँ सारणी में 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों की पृथ्वी की कक्षा में प्रमोशन यानी छोड़ना करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? और यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात करना हो तो आप दिए गए समय में इसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं और आपको केवल चाल के समय से गुणा ही करना है और इस पर चली गई दूरी बराबर चाल समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करती है। लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों अथवा अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखा होगा। और यहाँ जैसे सारणी में दिया गया है चित्र में 13.7 में किसी प्रकार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि इसमें से किसी 1 मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। इससे चाल मापी कहते हैं और इसे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में चला ज्ञात हो सकता है। और इनमें से एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई मापन है और इस मीटर को थंब मापी यानी ऑटोमीटर कहते हैं। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी और इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यक्रम सारणी में भी दर्शाया है। और क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक सरल विद्यालय से कितनी दूर है और क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूझों ने पहेली को चिढ़ाया कि पूछा और कि वह बता सकती है कि 9:45 तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय की थी और पहेली इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई थी। और उसके बाद दूरी समय हम ग्राफ देखते हैं। इसके पहले महत्वपूर्ण बात है सामान्यतः उपलब्ध घड़ियां द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकेंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध है जो 1 सेकेंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती है और इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकेंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। आपने माइक्रोसेकेंड तथा नैनो सेकेंड जैसे शब्द सुना ही होगा। 1 माइक्रोसेकेंड सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है और 1 नैनो सेकेंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती है उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकेंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों के व्यक्त किया जाता है और तारों तथा ग्रहों को आयु की प्रायः अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। और क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है? देखते हैं दूरी समय ग्राफ देखते हैं। तो आपने यह देखा है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचियों को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार के स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण एक अन्य प्रकार के वृत्तरेखा या पाई चित्र में दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ उदाहरण है और दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए इस प्रकार का ग्राफ हम बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लीजिए और जैसे 13.11 में दर्शाया गया और उसके अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबन 2 रेखाएं खींचिए और क्षैतिज रेखा पर
एक्स ओ एक्स अंकित कीजिए और इसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई ओ वाई अंकित कीजिए और इसे वाई अक्ष कहते हैं। एक्स ओ एक्स तथा वाई ओ वाई का प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु ओ कहलाता है और जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ एक्स के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ वाई के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों को धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। फिर कहानी के हिसाब से बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इन दूरियों को तय करने में लगा समय पर पता लगाया और उनके के आंकड़े सारणी 13.6 में दर्शाए गए हैं यहाँ पे। और आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षरों के निरूपित करने के लिए दो लंबन रेखाएं खींचिए और 13.11 में दर्शाए गए अनुसार पर ओ एक्स और ओ वाई के अंकित कीजिए और यह निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाता है तथा वाई एक्स के अनुदेशित किस को दर्शाता है। वाई एक्स अक्ष के अनुदेशित समय तथा वाई अक्ष के अनुदेशित दूरी दर्शाइए और ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाने चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार्य की गति के लिए यह पैमाने इस प्रकार हो सकती है। दूरी समय 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और दूरी 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए और कार्य की गति के लिए समय की एक्स अक्ष पर मूल बिंदु उसे 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए और इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाई अक्ष पर अंकित कीजिए। और आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समूचन को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं। और सारणी 13.6 में के क्रम में संख्या 1 प्रेक्षण पर यह दर्शाया गया है कि समय ओ मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानो कि इस समूचे की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु है और 1 मिनट के पश्चात कार्य ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो कि इस समूचे को अंकित करने के लिए एक्स अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए और इस बिंदु पर वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचिए और इसके पश्चात वाई अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु उसे एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए और वह बिंदु जिस पर और यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है ग्राफ पेपर पर इस मानों के समूचे को निरूपित करता है। और इस प्रकार ग्राफ पेपर यह मानों के विभिन्न समूचों के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। और जैसे 13.12 में चित्र में 13.12 में विभिन्न समयों पर कार्य की स्थिति को सभी बिंदुओं के समूचों को ग्राफ पर दर्शाया गया है। 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं पर मिलाइए और बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होता है और यह कार्य की गति का दूरी समय ग्राफ है। यह दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह सेकंड कहलाता है और किसी वस्तु की नियत चाल से गति कर रही यह और परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ ही हो सकती है। व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं है जितना उपयोग उदाहरण में दर्शाया गया है और हमें एस अक्ष तथा वाई अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमाने का चयन करना पड़ता है। और आइए इस प्रक्रिया को उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए फिर उसी बस की गति पर हम विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उनके मित्रों ने पिकनिक पर गए थे। अब बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाया गया है और बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा जो कागज की सीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाने काफ़ी सुविधाजनक होगा परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ
खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर हो और प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो, तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसका अधिकतम भाग का उपयोग करना हो। मान लीजिए कि हमारे पास भी 25 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर माप एक ग्राफ पेपर है और ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 में आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर तथा समय 6 मिनट 1 सेंटीमीटर। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ 13.13 में दर्शाया गया ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में से जानकारी मिलती है, और इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय की किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और मान लीजिए कि हम 8:15 पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक्स अक्ष पर उस समय के संगत बिंदु अंकित करते हैं और मान लीजिए कि वह बिंदु ए है। अब हम बिंदु ए पर इस अक्ष के लंबन अथवा वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींची और फिर हम ग्राफ से जिस बिंदु टी पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाइए, और इसके पश्चात हम टी से होकर जाने वाली एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचते हैं। यह वाई अक्ष को बिंदु बी पर काटती है और वाई अक्ष पर बिंदु बी से बी के संगत दूरी ओ बी ये हमें 8:15 पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर में कितना है? क्या आप 9:45 पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? प्रमुख शब्द रेखा ग्राफ असमान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तन काल, एक समान गति, इन समय का मात्रक। महत्वपूर्ण बातें। भारतवर्ष के समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वे समय अंतराल की माप 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग की यथार्थता के साथ कर सकती है। संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी।